मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्या है और क्यों मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा सभी आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को सम्मान देने के लिए समर्पित एक धार्मिक त्योहार है। यह भारत, नेपाल और भूटान में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार पारंपरिक रूप से किसी के चुने हुए आध्यात्मिक शिक्षकों या नेताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़, जून जुलाई के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह आशी वेद व्यास के जन्मदिन का प्रतीक है, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों को संकलित किया। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में गु का अर्थ अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ प्रकाश, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है, जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने, बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हों। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों, अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा, जून जुलाई मनाया जाता है। इस उत्सव को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र सम्मान देने के लिए पुनर्जीवित किया। ऐसा भी माना जाता है कि व्यास पूर्णिमा वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले की तहसील सिवनी मालवा में सदी के सबसे महान दार्शनिक अध्यात्म के स्वामी ज्ञान के सागर आचार्य रजनीश का पुनर्जन्म कोरी बुनकर समाज में हुआ है, जिनका पूरा नाम हरीश कोरी, प्रोफेसर हनीश ओशो है, जिनको अनेकों नाम से जाना जाता है। हरीश, हर्ष, काशी के पंडा, पंडित जी देवानंद आदि नामों से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन का विधान है। शिष्य अपने गुरु की प्रत्यक्ष या उनके चरण पादुका की चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा पूजा करते हैं। इस दिन अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करने का विधान है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार इस तिथि पर परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों को वेदों का अंतिम ज्ञान प्रदान किया। इसके अलावा यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के संत घीसा दास का भी जन्म इसी दिन हुआ था। वे कबीर दास के शिष्य थे। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है, अंधकार या मूल अज्ञान, और रूका का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चकच्छु मिलिटम येन तस्मै श्री गुरुवै नमः
गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसी ही गुरु के लिए भी। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। हमारे देश में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही रास्ते पर लाता है। पौराणिक काल से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान रहा है। इस दिन को मनाने के पीछे का एक कारण ये भी माना जाता है कि इस दिन महान गुरु महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की, उनका जन्म हुआ था। शास्त्रों में आषाढ़ी पूर्णिमा को वेदव्यास का जन्म समय माना जाता है। इसलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और उन्होंने अब तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। गुरु की महत्ता को देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जो आर्षि पराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का झाता माना जाता है। महर्षि वेद व्यास के नाम के पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।